अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको हम दिखा रहे हैं एक जगह स्टोकस्टट ग्रोसग्राउ के साथ। ये ग्रोसग्राउ क्राइज है, ग्रोसग्राउ तहसील कह लें। इसका एक इलाका है स्टोकस्टट। तो हम स्टोकस्टट के अंदर इस वक्त बाई चांस मौजूद हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये इन्होंने लोहे की जो बना के एक जाला सा उसके अंदर ये पत्थर लगा के जो कवर किया हुआ है। क्यों किया है? बड़ी लंबी दीवार है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं जो बड़ी स्पीड में गुजरती हैं। जो तेज तरीन ट्रेन है जर्मनी की या यूरोप में ICE और दूसरी ट्रेनें, तो जब यहाँ से वो गुजरती हैं तो ये सामने रहायशें बनी हुई हैं। लोग उससे तंग होते हैं और इससे जो उनकी नींद खराब होती है, उनकी सेहत खराब होती है। तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला है? ये जितने घर हैं इनके सामने ये देखें, ये इनका छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ अमूमन जो मुकामी ट्रेनें रुकेंगी, लेकिन जो दो बड़े शहरों को मिलाती हैं ना, वो अमूमन यहाँ नहीं रुकती। ये देखें, प्राइवेट पर्पस लिखा हुआ है। ये इनका वो स्टेशन है और यहाँ से जो ट्रेनें गुजरती हैं, अभी गुजरी मेरे सामने, तो उसके शोर से लोगों को बचाने के लिए इन्होंने ये देखें, अब मैं आपको घर भी यहाँ दिखा देता हूँ। स्टोकस्टट एक छोटा सा एक कस्बा कह लें या गांव कह लें। ये ग्रोसग्राउ शहर जो है उससे तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है और रहायशों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन घरों से पुराने बने हुए घर हैं। इसमें बाज इस साइड पे अगर देखें तो बाज रेनोवेट कुछ अच्छी हालत में भी उन्होंने कर लिए हुए हैं, लेकिन इस साइड पे अगर देखते हैं तो ये अभी तक पुराने घर नजर आते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको थोड़ा जो है ना इस गांव का या इस इलाके का नज़ारा साथ साथ करवाते जाते हैं। यहाँ अमूमन घरों की प्राइसेस जो है वो फ्रैंकफर्ट की निस्बत काफ़ी कम है, लेकिन और मुझे लग रहा है कि मैंने जिस जगह पे पहुंचना है ना, ये थोड़ा आगे है। मैं लेकिन दानिस्ता तौर पे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलते आपको वो इलाका जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है कोई बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी हुई है, कोई स्कूल की बिल्डिंग लग रही है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बता रही है। इस साइड पे जो है ये सारे घर हैं। कोई गिमांडे की छोटा सा कोई ऑफिस लग रहा है, अगर आप इसको देखते चले जाएं। मैं अभी वापसी पे ना इन गलियां ये देखें, ये इसके अंदर ज्यादातर घर वो हैं जो पुराने बने हुए हैं और ये भी पुराना है। ये भी जो बिल्डिंग है ये भी कुछ पुरानी है। इसके अंदर ये गालबन स्टोकस्टट हमराइन कोई दफ्तर है। अब यहाँ हमने आना था बैंक में, तो यहाँ अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद बाकी आपको आगे दिखाते हैं। अब आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जो छोटे छोटे गांव की जो मैंने वीडियोस आपको दिखाई हुई हैं, वहाँ जो सड़कें हैं वो आज के मॉडर्न तरीक पे जो बनी हुई इमारत या इलाके हैं उस तरह। या बेग देखें, यहाँ आके अब सड़क बिल्कुल ख़त्म हो रही है और यहाँ से या बंदा राइट या लेफ्ट, और फिर अब ये अभी तो ठुकाई होने लगी थी, लेकिन ये है कि बचत हो गई। क्यों कि एक चीज़ जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो बड़ा आपको देखना पड़ता है। छोटे गांव में राइट वाले जो राइट साइड से बंदा, ये भी देखें, ये कोई बड़ा ही पुराना स्टाइल का यहाँ रेस्टोरेंट अंदर बना हुआ है। ये सारी इमारतें जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत थोड़ी हैं जो एडवांस उन्होंने अच्छी बना ली हुई हैं, उसको रेनोवेशन करके, उसको अपग्रेड करके। बाकी सारी की सारी जो है ना वो पुरानी नज़र आ रही। इस साइड पे ये लिखा हुआ है राथ हाउस। तो मेरा ख्याल है हम ये इस साइड से भी एक चक्कर लगा लें। ये मुझे लग रहा है कि ये जो मेन स्ट्रीट है ना, ये इसके अंदर से जो गुजर रही है, इस इलाके के अंदर से ये जो स्टोकस्टट शहर है, वो ये देखें अब कितनी पर म्यूज़ियम इसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत पुरानी सी कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया हुआ है। और बाकी जो भी आप देख रहे हैं, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाद लोग जो जर्मनी नहीं देख पाए या कभी नहीं देखा, वो ख्वाहिश रखते हैं कि जर्मनी के गांव या जर्मनी के जो इलाके हैं पुराने, उनको दिखाया जाए। तो ये मेरे साथ साथ आप ये स्टोकस्टट जो एक इलाका है, यानी ये मेन इनकी जो देखें, ये इसकी जो गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी होती है ना, जी, ये है ग्रोसग्राउ। ये ग्रोसग्राउ थोड़ा बड़ा शहर है। इनकी जो क्राइज जैसे तहसील के जो दफातर मेन होते हैं, जहाँ आपके सारे कागजात वगैरह आपने जो बनवाने वो वहाँ हैं सारे। लेकिन मुकामी तौर पे हर गांव के अंदर भी इन्होंने छोटा छोटा
वो बनाया होता है जो मुकामी लोगों की सहूलत के लिए, जिसको हम रथ हाउस कहते हैं, या वहाँ का जो बुर्गर मास्टर है वो इलाकाई तौर पे उसके लिए जो ऑफिसेज या मुकामी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक इतना काफ़ी है। बाकी मैं इधर से अंदर गली में मुड़ जाता हूँ, फिर आपको आगे कुछ दिखाता हूँ चल के। ये जो घर पुराने या नए, इनकी प्राइसेस मैं बता रहा था कि अगर फ्रैंकफर्ट में आप जाएं तो अगर एक घर जैसे ये है, अब वहाँ अगर 8 लाख का है, साथ ही यहाँ आपको वो हो सकता है कि 4 लाख आधी प्राइस में मिल जाए। इतना फ़र्क है अगर शहर से। ये देखें, ये बिल्कुल नए बने नज़र आ रहे हैं, इनकी बनावट से पता चल जाता है कि कोई चीज़ नई है या कोई पुरानी। इस साइड पे भी रंगो रोगन और इनके डिज़ाइन से ये लग रहा है, क्योंकि इससे अब जब हम आगे जाएंगे, अब हम पहुंच गए हैं पता नहीं इसका मेटल स्ट्रासे का कौन सा, अभी मैं सिर्फ घूम रहा हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये वो लोगों ने घरों में अपने एंजॉय करने के लिए बच्चों के वो सारा लगाया हुआ। और इस जगह आप देखें, ये भी कुछ घरों के पीछे जो जगह खाली है, गार्डन बना के उन लोगों ने एंजॉय करने के लिए सारा। बाकी आगे चलते हैं और साथ साथ आपको मनाजर जो हैं स्टॉक की जो रहाइश जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो साथ साथ दिखाते चलते हैं। मैंने मेरा का थोड़ा बड़ा किया था कैमरा, जिसके लिए देखें इस साइड पे भी। अब जो स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि वो बड़े बड़े पत्थर रख के जाली का एक बना के उसको जाल था, उसके अंदर उन्होंने कि ये देखें, अब ये तंग गलियाँ, इसमें बंदा अंदर नहीं जा सकता। ये जो रेड रंग के 2 टमाटर लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। ये 1 वे, सिर्फ उधर से गाड़ियाँ जो हैं इस साइड को आ सकती हैं, वापस नहीं जा सकती। ये कितनी तंग जगह है, यहाँ से गुजरना। अच्छा, गाँव के अंदर अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। अब ये देखें, फैमिली घूम रही है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, मंडे का 26 तारीख है। ये जो क्या कहते हैं उसको, अब हम कार्ल स्ट्रासे पे पहुंच गए हैं। तो कार्ल स्ट्रासे के बाद मेरा ख्याल है कि हमने जाना है बानहोफ स्ट्रासे। फिर उस पर जब पहुंचेंगे वहां तक हमारा ये जो छोटा सा एक ट्रिप है इस गांव का वो मुकम्मल हो जाएगा। इस साइड पे ये देखें घर बने हुए हैं, इस साइड पे ये देखें घर बने हुए हैं। इधर आगे चलते जाएं तो जो सड़क मैंने आपको दिखाई थी मेन, वो लेफ्ट साइड पे है। फिर अंदर से छोटी छोटी गलियां हैं जिसके अंदर आप घूमते घूमते जो है ना वो अपना पूरे गांव की सैर कर सकते हैं। ये आगे विलहेल्म स्ट्रीट आ गई है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसके ऊपर इस साइड को मुड़ जाते हैं तो शायद मेरा जो सील स्ट्रीट जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ शायद वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन मैं अंदाजे से जा रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा एक ये गांव है, छोटा सा इलाका है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप किसी स्ट्रीट को ये मैं देखता हूँ कि इसका क्या नाम है इस स्ट्रीट का। शायद मैं उधर पहुँच चुका हूँ। नेविगेशन के बगैर ढूंढते ढूंढते मेरा ख्याल है कि मैं अपना वो जो टारगेट था ना वहाँ तक पहुँच गया हूँ अंदाजे के साथ उसके, क्योंकि छोटी सी जगह है। ये देखें ये सारे घर जो बने हुए हैं। तो ये अब हम यहाँ थोड़ा स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ले जी, हम अपना सफ़र जो है दोबारा उसको आगे चलवाते हैं। ये देखें, ये एक सड़क का नाम है पेरिस जिसको कहते हैं। तो उसके ऊपर अब चलते हम वापस एक जगह की तरफ जाएंगे। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक पुल है, उसके ऊपर से दूसरी साइड पैदल जाएं तो दरिया है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और वहाँ कुछ पुरानी कोई बिल्डिंग्स या पुराने घर बने वो, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि उस साइड पे हम चलें और आपको वहाँ चल के वो दिखाएं। ये देखें, ये पेरिस स्ट्रासे, और अब हम लेंगे यहाँ से रेस्ट, राइट साइड मुड़ेंगे। पहले हम राइन स्ट्रासे से मुड़ गए थे लेफ्ट साइड। अब मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा और पैदल एक पुल के ऊपर से चलते हुए आपको दरिया दिखाता हूँ, जो किसी ने मुझे अभी कहा है कि वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आप इलाके में चले जाएं दुनिया के, जिस जगह पे ग्रीन इलाका आपको नज़र आएगा ना और साथ दरिया का सीन, तो वहाँ आप वाकई एंजॉय करेंगे। ये देखें लोग कितने निकले हुए हैं यहाँ सैर करने के लिए। ये सैर का कोई रास्ता बना हुआ है और इधर ये घाट मेरा ख्याल आखिरी ख़त्म हो रहे हैं। किसी से पूछ लेते हैं ताकि गलत ना हो जाए। ले जी, चलते चलते मेरी बात ये देखिए, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई हैं
इस साइड पे अगर आप देखें तो मेरा घोड़ों के लिए इन्होंने जगह बनाई है, वो पीछे बल्कि लगा हुआ है राइट एंड फार फेराइन, यानी कि आप यहाँ घोड़सवारी और बाकी की जो घोड़ों के साथ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ मुकाबले होते हैं। तो यहाँ जो पुल मुझे बताया गया है कि उसको आप क्रॉस करेंगे तो दूसरी साइड पे कोई म्यूज़ियम है। मैं कोशिश करता हूँ अगर तो वो म्यूज़ियम खुला हुआ वो भी आपको दिखा दूँगा। ये नज़ारे देख के एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी और जो लोग इस तरह गांव में रहते हैं, ये बता रहा था यहाँ तकरीबन 6000 की आबादी है इस गांव की, तो इतना छोटा भी नहीं है इतना बड़ा भी नहीं। यहाँ की जो आबो हवा है ना वो सेहत के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त है, और लोगों को पार्किंग के मसाइल नहीं है, और बाकी जो बच्चों का या बड़ों का एक दूसरे को जानना, हर कोई एक दूसरे को जानना होता है। शहरों में ये चक्कर नहीं होता। बहरहाल चलते हैं हम आगे, चल के पुल देखते हैं, फिर उसके बाद पहले तो मुझे एक जर्मनी एक ब्रिटिश खातून मिली रास्ते में, उसने मुझे बताया कि इस साइड से आप जाओ तो इधर किएट कॉर्फ, उसने जो नाम बताया मुझे इस साइड पे है लोग, वो पुराना जो टीयर शूट्स यानी जानवरों की जो तहफ़्फ़ुज़ की एक फ़राइन या गज़ैल शाफ्ट या एक जो बन जाती है तंजीम, उनका यहाँ पीछे इस पुल के बाद वो नज़र आएगा आपको। वहाँ जाकर ये देखें साइड पे ये दरख्तों के ऊपर बेशुमार घोंसले बने हुए हैं। इस तरह लगता है कि जैसे पूरा शहर आबाद है यहाँ परिंदों का। देखें आप गौर करें, इस तरह आगे चलते चलते तकरीबन बड़े ही गहरे, ये इनकी जो हिफाजत है या इनका जो ख्याल रखना है, इनके लिए बाज़ यहाँ तंजीमें बनी हुई हैं। इनको ये कहते हैं तीर शूट्स फ़राइन। तो इसी तरह बाकी जो जानवर होते हैं ये इनके जंगलात में उनकी मदद करनी, उनको शिकारियों से बचाना, इस तरह का। तो ये हम अब ये देखें यहाँ कोई बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल जाए। इन्फॉर्मेशन रिजीम डार्मस्टेड। अच्छा, यहाँ का जो मेन इनके है वो डार्मस्टेड सिटी है, फिर हेसी शेफ फोर्ट्स आर्म्ड क्रॉस कराओ है, ये मुख्तलिफ, फिर नटूर शूट्स का नीचे ये सारा 12 प्लान जहाँ लिखा हुआ है कि इसके बीट नटूर शूट्स का बीट, यानी नटूर शूट्स का मतलब है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जैसे ये दरख्त हैं ये नेचुरल हैं, इनको इन्होंने महफूज रखना है कि कोई लोग आके इस जंगल को ना काटें। फिर जो कुदरत ने चीज़ें इनको नेचुरली अता की हैं उनके ये देखें। अब ये लोग यहाँ अपना हवा भर रहे हैं, इन्होंने अपना चलाना है, वो यहाँ पानी के अंदर कश्ती चलाएंगे, ये आप देख सकते हैं नीचे। और इस जगह पे ये राइन है पानी, यहाँ लोग अपने शौक़ के साथ क्या कहते हैं प्राइवेट ला के इस तरह छोटी छोटी गाड़ी पे आएंगे। और ये देखें वहाँ आपको एक छोटा सा खड़ा है दरख्त, कुछ अंदर गिरे पड़े हैं वो, और इस साइड पे कुछ परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो जो बिल्डिंग है ना सामने, वो है वो जिसका मुझे किसी ने कहा था कि ये छोटा सा एक म्यूज़ियम है, कुछ लोग उसको देखने के लिए आए हैं। अब भी चलते हैं। मकसद के लिए मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं दोस्तों ये देखें लिखा हुआ है होफ गुट गुन्स्तर हाउजन, यानी इसके अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए या बड़ों की दिलचस्पी के लिए इन्होंने बनाई हुई हैं। ये बाज़ लोगों के लिए दिलचस्प नहीं होगा, पुराना घर है तो वेल्ट बिल्डिंग सेंट्रम मुख्तलिफ चीज़ें जर्मन में लिखी हुई हैं, नटूर 2000 नटूर शूट्स के बीट कौन को। तो ये जो जर्मन समझते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बाकियों के लिए शायद इतना ज़्यादा। अब हम चलते हैं आगे। दरख्तों के ऊपर बास निशान लगे हुए हैं। अब ये आप हैरान होंगे सुन के, श्वार्ट्ज़नुस, ये उन्होंने पौधे का नाम और फिर बाकी जो लिखा हुआ है। यहाँ पौधे हैं वालनुस, अखरोट जिसको हम कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को तरह तरह की सहूलतें और तरह तरह के इनामात से नवाज रखा है। सिर्फ ये है कि इंसान उसको किस नज़र से देखता है, उसकी कदर करता है कि नहीं। कोई चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं है कि जहाँ अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने कोई इंसान के फ़ायदा के लिए चीज़ ना रखी हो। अब ये देखें इन लोगों ने इन चीज़ों को एक महफूज हालत में रख दिया ताकि लोग जो आएँ, बच्चे आएँ या बड़े आएँ
वो आके उसको देखें, अपनी हिस्ट्री को, यहाँ क्या पैदा होता है और किस तरह। ये देखें दरख्तों के ऊपर कैसे कैसे खूबसूरत मनाज़र है। नहीं जी, ये जो स्टुकस्टड है, स्टुकस्टड के साथ ये लिखा हुआ है सामने होफ गुट गुंटर्सहाउज़न। ये आप अगर गूगल के अंदर लिखेंगे तो आपको सारी इसकी हिस्ट्री। ये देखो दरख्त में जो पहले आपको बता रहा था ना, ये परिंदों के घोंसले, ये दरअसल परिंदों के घोंसले नहीं हैं, बल्कि ये जो दरख्त हैं इनकी फॉर्म इस तरह की है। ये कुदरती तौर पे इसके ऊपर ये देखें, बाकी सारा लग रहा है कि पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन अंदर जैसे घोंसले होते हैं ना परिंदों के, इस तरह लग रहा है। यहाँ पुराने घर बने हुए हैं, वो एक पीछे एक घर है गालबन, ये शायद या रहाइश के लिए अब ना हो, सिर्फ लोग जो हैं वो यहाँ देखने के लिए आते हैं। जैसे मुख्तलिफ इलाकों में वो पुराने घरों को म्यूज़ियम की शक्ल दे देते हैं, या घरों को वो सिटी जो है वो कहता है अब इसको इसी हालत में रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे फ्रैंकफर्ट के अंदर मस्जिद नूर है, और जो मस्जिद है वहाँ उसको भी अब उन्होंने स्टार्ट की तरफ से ये कर दी कि इसको चेंजिंग नहीं कर सकती, ये क्योंकि इतने पुराने हैं तो उनको यादगारी के तौर पे। अब मुझे ये नहीं पता कि आया यहाँ खुला हुआ है या बंद है। मेरा ख्याल है कि ये म्यूज़ियम भी लिखा हुआ है स्टुकस्टड अमराइन म्यूज़ियम, लेकिन इस तरह जो बज़ाहिर खामोशी से यही लग रहा है कि यहाँ इस वक्त कोई लोग नहीं हैं जो दिखाने के लिए। बार हम ट्राई करते हैं, मेरा एक ये मिशन होता है कि जहाँ भी गुज़रूँ किसी काम से तो कोई चीज़ देखने के लिए वहाँ जाएं और देखें कि यहाँ कैसे कैसे लोग और किस तरह वो कर रहे हैं। अभी इससे पूछते हैं जो लोग शौकीन होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। इस साइड पे वो नटूर फिट्स का जो पुराना पता नहीं कितने 100 साल पुराना होगा ये, और इस साइड पे इनका जो म्यूज़ियम है वो बताया इसने म्यूज़ियम गैलरी, लेकिन मेरा ख्याल है कि samstag, Sonntag und Feiertagen offen, बाकी जो दिन हैं वो बंद है। आज इसका नहीं तो अगर हम आपको अंदर से भी दिखाते, ऑफ गुट गुंटर्सहाउज़न, ये आप गूगल में देख के इसकी तारीख आप देख सकते हैं, इसकी इमारत। और बाकी इस साइड से भी ये दरवाज़ा बंद है, यहाँ भी हम नहीं जा सकते। शट्स इंजल कुलनहोफ, इसकी सारी डिटेल जो है वो ये, लेकिन इसकी बिल्डिंग से ही आपको नज़र आ रहा है कि ये कितने 100 साल पुराना होगा। हमारी बैड लक, ये आज इनकी क्रिसमस की वजह से ये बंद है, नहीं तो आपको अंदर से भी